साल 1888 है। लंदन एक बहुत बड़े साम्राज्य का दिल है। इसकी स्काईलाइन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इंडस्ट्री का शोर हमेशा रहता है। थेम्स नदी जहाजों से भरी रहती है और शहर खुद को सभ्यता का पिनेकल मानता है। लेकिन अंदर ही अंदर एक और लंदन पनप रहा है जो ब्रूटल कॉन्ट्रास्ट से भरा है। हर हवेली के लिए कई झोपड़ियां हैं, हर जेंटलमैन के लिए बेबस लोगों की एक बड़ी फौज है। ये दैन आएक या डिकेंस का लंदन है। अनाथ, जेब कतरे और भयानक गरीबी। पतझड़ एक घना पीला भूरा कोहरा लाता है जो शहर को उदासी और अनिश्चितता में निगल लेता है। गैस लैंप इस धुंध को चीरने की कोशिश करते हैं। उनकी रोशनी मुश्किल से अंधेरे को रोक पाती है। कोहरा अमीर और गरीब के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है, शहर को एक ऑमिनस श्राउड में लपेट देता है। ऐसा लगता है जैसे लंदन खुद अपनी सांस रोक कर बैठा है, किसी टेरिबल चीज का इंतजार कर रहा है। इस फैले हुए कॉन्ट्रडिक्टरी शहर में एक परछाई लंबी होती जा रही है। एक टेरर अनलीश होने वाला है जो लंदन को सदियों तक हॉन्टेड रखेगा। अब व्हाइट चैपल तक चलते हैं, जो साम्राज्य का भूला हुआ अंडरबेली है। यहां पतली गंदी गलियां टूटी फूटी इमारतों के बीच से गुजरती हैं। हवा कोयले के धुएं और निराशा से भरी है। गरीबी सब कुछ सफोकेट्स करती है। परिवार गंदे कमरों में भरे रहते हैं। बीमारियां फैली हुई हैं। कई लोगों के लिए रात को सोने के लिए बिस्तर एक लग्जरी है। फेलियर का मतलब सड़कों पर सोना है। औरतें, जिन्हें अनफॉर्चुनेट्स कहा जाता है, रात को चलती हैं। भूख के कारण खतरे में पड़ जाती हैं। हर शाम डर छा जाता है। हर परछाई एक थ्रेट छुपाती है। हर अजनबी एक अटैकर हो सकता है। गैस लैंप लंबी डिसेप्टिव परछाइयां डालते हैं और सुरक्षा और खतरे के बीच की रेखा गायब हो जाती है। इस डेस्परेट कोने में एक प्रेडेटर अपनी हंट शुरू करने वाला है। उसका चुना हुआ शिकार सबसे वल्नरेबल लोग। 23 अगस्त 1888 बक्स रो में एक गाड़ी चलाने वाले को एक महिला का शव मिलता है। उसका गला कटा हुआ है, लगभग डिकैपिटेटेड। वह मैरी एन पॉली निकोल्स है, व्हाइट चैपल की अनफॉर्चुनेट्स में से एक। पुलिस, जो रोज की हिंसा से हार्डन्ड हो चुकी थी, इस ब्रूटैलिटी और प्रिसीजन से हैरान रह जाती है। हत्यारा तेजी से वार करता है, गलियों के मेज में गायब हो जाता है, कोई सुराग नहीं छोड़ता। खबर आग की तरह फैलती है। डर एक मॉन्स्ट्रस चीज में बदल जाता है। व्हाइट चैपल की औरतें, जो पहले से ही वेरी थीं, अब एक नए टारगेटेड टेरर को महसूस करती हैं जो उनका पीछा कर रहा है। पुलिस जांच डिस्ट्रिक्ट की लैब्रिंथीन सड़कों और मिसट्रस्टफुल निवासियों के कारण रुक जाती है। दर्जनों से पूछताछ की जाती है, लेकिन हत्यारा एक फैंटम है। वह पीछे सिर्फ एक मर्डर्ड महिला और डर से पैरालाइज्ड एक कम्युनिटी छोड़ जाता है। जो शांति आती है वह एक बड़े तूफान से पहले की शांति है। 8 दिन बाद हत्यारा फिर से वार करता है। एनी चैपमैन मिलती है। उसके शरीर को चिलिंग प्रिसीजन के साथ म्यूटिलेट किया गया है। प्रेस इन अपराधों को व्हाइट चैपल मर्डर्स कहती है और पूरे शहर में पैनिक फैल जाता है। हत्यारे को एक मॉन्स्टर, एक फैंटम, एक ह्यूमन टाइगर कहा जाता है। विजिलेंटी पेट्रोल्स बनते हैं। शक किसी भी आउट ऑफ प्लेस व्यक्ति पर पड़ता है और केओस छा जाता है। पुलिस इंटेंस स्क्रूटनी में हजारों लीड्स का पीछा करती है, लेकिन सच्चाई के करीब नहीं पहुंच पाती। हत्यारे की ऑडेसिटी बढ़ती है। वह आबादी वाले यार्ड्स में हत्या करता है, डिस्कवरी से पहले गायब हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस शहर को डराता है। वह सिर्फ एक मैडमैन नहीं, बल्कि एक कनिंग प्रेडेटर है। जैसे जैसे सितंबर खत्म होता है, लंदन अपनी सांस रोककर बैठा है। अगले हमले से डर रहा है। शहर हिस्टीरिया, मिसट्रस्ट और डर से जकड़ा हुआ है। मॉन्स्टर की लेजेंड हर रात के साथ बढ़ती है। सितंबर के आखिर में सेंट्रल न्यूज एजेंसी को एक टॉन्टिंग लेटर मिलता है जिस पर जैक द रिपर के सिग्नेचर हैं।
प्रेस इस नाम को पकड़ लेती है और यह पब्लिक कॉन्शियसनेस में फैल जाता है। जैक द रिपर एक लेजेंड बन जाता है, शहर के बुरे सपनों को हॉन्टेड करने वाला बुगीमैन। लेटर के पब्लिकेशन से एक मीडिया फ्रेंजी शुरू हो जाती है जो केस को मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन से भर देती है। सैकड़ों कॉपीकैट लेटर्स आते हैं जो जांच को कंफ्यूजिंग करते हैं और पब्लिक ऑब्सेशन को बढ़ाते हैं। लेटर जेन्युइन है या नहीं, इसका असर अनडिनायबल है। हत्यारे के पास अब एक आइडेंटिटी, एक ब्रांड और एक टेरिफाइंग मिस्टीक है। शहर एक परछाई के साथ लड़ाई में फंसा हुआ है। रिपर का अगला कदम उसका सबसे ऑडेशियस होगा। 30 सितंबर रिपर डबल इवेंट को अनलीश करता है। 1 घंटे से भी कम समय में 2 हत्याएं। एलिजाबेथ स्ट्राइड का गला कटा हुआ मिलता है। शायद फर्दर म्यूटिलेशन से पहले उसे इंटरप्ट किया गया था। कुछ ही मिनटों बाद कैथरीन एडोवेस मिलती है। उसके शरीर को हॉरिफिकली म्यूटिलेट किया गया है। ऑर्गन्स को सर्जिकल स्किल के साथ निकाल दिया गया है। शहर हिस्टीरिया में डूब जाता है। हत्यारे की ऑडेसिटी अनमैच्ड है। एडोवेस के एप्रॉन का एक टुकड़ा पास में मिलता है, साथ ही चाक से लिखा एक क्रिप्टिक मैसेज भी। क्या यह एक क्लू था या अनरेस्ट भड़काने की चाल? पुलिस इसे मिटा देती है, दंगों के डर से। डबल इवेंट रिपर के रेन ऑफ टेरर का पीक है। वह अथॉरिटीज का मजाक उड़ाता है, पेट्रोल्ड एरियाज में वार करता है और बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। लंदन सदमे में है। उसका डर अब एब्सोल्यूट है। रिपर की लेजेंड खून और रहस्य में सीमेंट हो जाती है। डबल इवेंट के बाद लंदन के इतिहास की सबसे बड़ी मैन हंट शुरू होती है। पुलिस व्हाइट चैपल में भर जाती है, घर घर तलाशी लेती है और हजारों से पूछताछ करती है। नए इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स आजमाए जाते हैं, क्राइम सीन स्केचेस, ऑटोप्सीज, यहां तक कि अर्ली प्रोफाइलिंग भी। लेकिन मॉडर्न फोरेंसिक्स के बिना हत्यारा एक गोस्ट ही रहता है। प्रेस और जनता जवाब मांगते हैं, पुलिस को हेल्पलेस दिखाया जाता है। गलत गिरफ्तारियां और वाइल्ड एक्यूजेशंस खूब होते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन और डर बढ़ता है। रिपर व्हाइट चैपल के केओस में घुल मिल जाता है, हमेशा एक कदम आगे रहता है। हंट जारी रहती है, लेकिन फैंटम फरार रहता है। शहर की डेस्परेशन हर फ्रूटलेस लीड के साथ बढ़ती है। 9 नवंबर मैरी जेन केली की घर के अंदर हत्या कर दी जाती है। उसके शरीर को पहचान से परे म्यूटिलेट किया गया है। हत्यारा बिना किसी हड़बड़ी के अपनी सबसे डिप्रेव्ड हिंसा को अनलीश करता है। दृश्य इतना हॉरिफिक है कि हार्डन्ड पुलिस भी हिल जाती है। इसके बाद हत्याएं अचानक रुक जाती हैं। रिपर गायब हो जाता है। क्या वह मर गया, भाग गया या बस समाज में वापस घुल मिल गया? कोई नहीं जानता। पुलिस सस्पेक्ट्स का नाम लेती है, लेकिन कोई सबूत कभी नहीं मिलता। केस खुला रहता है। स्कॉटलैंड यार्ड की सबसे बड़ी फेलियर का टेस्टामेंट। टेरर फीका पड़ जाता है, लेकिन रहस्य गहरा जाता है। जैक द रिपर लेजेंड बन जाता है। उसकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए खो जाती है। 1 सदी से भी ज्यादा समय बाद जैक द रिपर दुनिया का सबसे इनफेमस सीरियल किलर है। उसकी 5 कैनोनिकल विक्टिम्स को याद किया जाता है। उनकी किस्मत उसकी लेजेंड से जुड़ी हुई है। इस केस पर किताबें, फिल्में और अंतहीन थ्योरीज बनी हैं। रिप्रोलॉजिस्ट अभी भी सस्पेक्ट्स पर बहस करते हैं, डॉक्टरों से लेकर रॉयल्टी तक। रहस्य इसीलिए बना रहता है क्योंकि यह परफेक्ट अनसॉल्व्ड क्राइम है। जैक द रिपर सिर्फ एक आदमी से ज्यादा है। वह सभ्यता के नीचे के अंधेरे का प्रतीक है। व्हाइट चैपल बदल गया है, लेकिन 1888 के गोस्ट्स अभी भी हैं। वॉकिंग टूर उसके कदमों को फिर से दोहराते हैं। अतीत कभी पूरी तरह से नहीं जाता। रिपर की कहानी व्यवस्था की फ्रैजिलिटी और रहस्य की शक्ति की एक चिलिंग रिमाइंडर है। उसकी परछाई सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि हमारी कल्पना में चलती है। एक इटर्नल अनसॉल्व्ड एनिग्मा।